तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए सब कोई, एक्सरसाइज 3.2। तो हम जैसे कि बताएं आप लोगों को कि 3.2 सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, राइट। और साथ में ही ये टीचर का फेवरेट सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन हर साल और हमेशा आते हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें करीब करीब 37 क्वेश्चन है, जिसको मेरे को कंप्लीट कराने में 2 लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। तो आज हम 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 5, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो है 8 और x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो है 5। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, क्लियर। दिमाग में पहले ये चीज़ आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लेकर कैसे आएँ, बात समझ आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि स्क्वायरिंग करने से x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ab का फॉर्मूला में ब्रेक होता है, आता है ना। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। क्या हो जाता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 64। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। क्या इसका कोई काम है, इसका कोई काम नहीं, तो मुझे इसको उठा के कहाँ ले जाना होगा, इधर लेके जाना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो वैल्यू आया नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो पुटिंग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू 5। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, देखिए 64 प्लस 2 5 जा 10, तो 64 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 74। और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, फार्मूला और आपका अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इंटू वाई जो है वो कितना के बराबर है, 21। आपको फाइंड करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, हाँ या ना। तो गौर से अगर देखें तो उस क्वेश्चन में x माइनस वाई था, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई है। हम इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ये भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन आपसे बोला है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, बात क्लियर है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे दोनों साइड बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी हैव x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यहीं सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। तो ये वाला पूरा जो 2x वाई है प्लस में इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, यस नो। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे करना होगा पुटिंग, चाहे कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं 2x इंटू वाई का वैल्यू गिवन है या नहीं, 21। यहाँ पे लिखेंगे हेयर x इंटू वाई इज इक्वल टू 21। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पुटिंग ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख के ये कर दे, ताकि सामने वाले टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे x इंटू वाई का वैल्यू 21 यहाँ पुट किया। इज डैट क्लियर क्लास, कोई डाउट हो। चलिए, तो ये हो जाएगा 21 2 जा कितना का 42 हो जाएगा, राइट। तो अब 100 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना होगा 58। अभी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलो, जब दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 58, यहाँ पर लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। क्लियर है क्लास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 116 हो गया आपका आंसर। कि कितना इजी था इसको बनाना, इजी है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। कैसा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, पर क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, ठीक, समझ में आ रहा है। इसमें भी क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई का फॉर्म में था और यहाँ पर 2a + 3b का फॉर्म में है। अब ध्यान दीजिए 2a + 3b, थोड़ा समझा दे रहे हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6 × 12ab, राइट, आएगा ना, आ जाएगा इस चीज़ को। क्लियर है, आपको यही तो वैल्यू निकालने बोला है, ये वाला वैल्यू, और ab का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और 2a + 3b का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 से पूरा मैच करता है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा मैच करता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ध्यान दीजिए 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ़ x + y = 8 एंड x - y = 2, find the value of 2x² + 2y²। ये आपको फाइंड करना। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पे कुछ तरीका बता रहे हैं जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर x + y का होल स्क्वायर, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्वायर को अगर आप x - y² से ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2x² + 2y²। ये वैल्यू आएगा, कैसे आएगा हम समझाते। देखिए इसको ब्रेक किए तो क्या हो जाएगा x² + y² + 2ab प्लस, अभी इसको तोड़े, a² + b² - 2ab। देखिए ए वाला कैंसिल हो गया, x² + x² 2x² y² + y² 2y² आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे एक फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को हम ट्विस्ट कर दें, सपोज, चलिए एक पहला केस तो ये हो गया, यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर आप x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 4xy आएगा। क्या आएगा 4xy, क्योंकि ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते वक्त, और ये वाला प्लस हो जाएगा, राइट ना बाबू। तो ए वाला y² इस y² को कैंसिल कर देगा और x² को कैंसिल कर देगा, राइट। और 2xy और यहाँ वाला माइनस के प्लस हो गया तो 2xy, इसलिए 4xy आएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ तक। तीसरा केस है कि ऐसा भी हो सकता है कि x - y का होल स्क्वायर आगे हो। अब देखिए इसमें आगे पीछे कहीं भी होने से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इस केस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, अगर x - y का होल स्क्वायर आगे हो और ये वाला पीछे हो तो इस केस में जो आंसर आएगा वो -4xy होता है, ठीक है। तो ये 3 केस आपके पास है और जब भी कभी भी x + y और x - y देकर अगर आपसे सवाल पूछे तो आप कुछ इस प्रकार से तीनों वे को लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल पूछते हैं क्लास, मुझे 2x² + 2y² निकालना है और x + y और x - y दिया, तो बोलिए तीनों में से कौन सा फॉर्म को हम लें, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा फॉर्म लेना, पहला फॉर्म को लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस चीज़ को। वी हैव सॉल्यूशन में जो दिया हो उसको उतार देंगे, x + y = 8 एंड x - y = 2। नाउ x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर = क्या होता है 2x² + 2y²। x + y का वैल्यू है आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस x - y का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर
तो देखिए 8 का कितना 64 प्लस 4, इसको उतार लीजिएगा 68, कितना आ गया इसका वैल्यू 68। अगर सपोज़ कीजिए कि यहीं से एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें, अगर वो आपको बोलता कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए, किसका फाइंड कीजिए 2x² प्लस 2y² का नहीं, x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐड कर दे थोड़ा सा अपना तरफ से, कि जब भी ऐसा बोलता तो कुछ आप लोग नहीं करते, 2 कॉमन निकालते हैं और आ जाता है x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इस 2 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा क्लास, समझ में आ रहा। तो x² प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाता है 68 डिविजिबल बाई 2 मतलब 30। एनी डाउट? कितना इजी है समझना इस चीज़ को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे उससे उसका अपोजिट है, मतलब उसका क्या है, एकदम अपोजिट है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं, रफ करें क्लास। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 6 नंबर में इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 6, फाइंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। कुछ इस तरह क्वेश्चन है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन वी हैव ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और a माइनस बी इज इक्वल टू होल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इजी था क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन आपसे सवाल में a नहीं निकालना है a माइनस बी। तो हम यहाँ स्क्वायर क्यों रखें, है ना। तो हम स्क्वायर को स्क्वायर इधर बोले भैया आप स्क्वायर ले लीजिए, तो बोले हम लेंगे तो अपने ऊपर क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे। रूट लग गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है या नहीं है, तो चलिए पुट करते हैं। इसका हो गया 13 माइनस 2, ए इंटू बी का वैल्यू क्या है 6। तो देखिए 13 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और रूट अंडर 1 क्या होता है 1 होता है। तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। कोई डाउट, कहाँ पे समझने में दिक्कत आया बता सकते हैं आपको, कहीं दिक्कत है समझने में नहीं। अगर आपसे सवाल में पूछे कि बताइए ए प्लस बी, तो हम इसी को ए प्लस बी को थोड़ा सॉल्व करें इसी में, तो हम ए प्लस बी के लिए सॉल्व करें, राइट ना। तो ए प्लस बी बोलेगा तो वी हैव, अगेन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, नाउ यहाँ पे नाउ लिखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को चेंज करें हम, नाउ ए प्लस बी, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए वेयर नहीं, हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 6। ये आप लिख के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब हम किसके लिए जा रहे हैं, ए प्लस बी के लिए। तो जब ए प्लस बी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। कोई डाउट क्लास। अब यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, तो 13 प्लस 12 क्या होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो ए प्लस बी क्या आ गया 5 आ गया। बताइए हार्ड था या इजी था, इजी था। कितना इंटरेस्टिंग हम लोग सीख पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 12। फाइंड ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए एक क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा है, हार्ड या इजी, बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। पहले तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि सर मुझे a माइनस बी चाहिए तो कैसे लेके आएँ, ठीक है। क्या चाहिए आपको, a माइनस बी चाहिए। तब बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको पीछे वाला फॉर्मूला याद है, तब बोलेंगे सर कौन सा। तो देखिए सॉल्यूशन वी हैव, कुछ ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको शायद, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? याद होगा, अभी तुरंत हम इस फॉर्मूला को लिखवाए थे। आपको क्या चाहिए? a माइनस बी चाहिए, यस और नो? a माइनस बी चाहिए, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a इधर में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और a इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। एनी डाउट? यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब हम ऐसा किए तो किए क्यों? तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस बी का वैल्यू आपके पास है और a इंटू बी का वैल्यू आपके पास है। अगर सपोज़ कीजिए कि a माइनस बी का वैल्यू दिया होता और a प्लस बी का वैल्यू निकालना होता, तो आप राइट हैंड साइड किसको लेके जाते हैं? a प्लस बी को, और इसको यहीं रहने देते हैं, है ना क्लास? समझ पाएँ? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो रूट लगा है, सॉरी स्क्वायर लगा है, आपको निकालना है a माइनस बी का, तो स्क्वायर बोलेगा कि भैया आप यहाँ 2 ले लो, तो बोलेगा कि हम क्या रखेंगे अपने पर? रूट रखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी। समझ में आ रहा है क्लास? अब हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। a प्लस बी का वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस ए इंटू बी क्या है? माइनस 12 इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ लिख लेंगे हेयर a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 12। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, बताइए? 16 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? कितना? 48। दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 64। बहुत सुंदर। यार किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर है? तो आपको a माइनस बी का तो वैल्यू मिल गया और a प्लस बी का वैल्यू है, और निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद होगा a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम इसको यहीं लिख देते हैं। थोड़ा सा अच्छा इधर इधर रफ कर दे ऊपर का, ठीक है? इसमें भी क्या लिखेंगे? नाउ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 8, और a प्लस बी का वैल्यू 4, मतलब कितना आएगा क्लास बताइए? 32। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास 32। आसान है या नहीं? काफ़ी इजी था, काफ़ी क्वेश्चन, ठीक ना? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 के तरह पूरा मैच करता है, राइट? बस फर्क कितना है कि यहाँ a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, और a प्लस फाइंड करना है। सेम तरीका लगाएंगे, फिर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने बोल दिया। बना लेंगे आप लोग? तो चलिए हम आपको 5 मिनट का समय देते हैं, राइट? बना के दिखाइए।